नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शर्मा। आइए नजर डालते हैं शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी इस खास रिपोर्ट पर। भारत की शुभांशु शुक्ला ने गुरुवार को अंतरिक्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर ली और वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में प्रवेश करने वाले 664वें अंतरिक्ष यात्री बन गए। उनकी ये यात्रा करीब 28 घंटे लंबी थी। बता दें कि शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री पोलैंड के सलावोश उजनान्स्की, विस्नोविस्की और हंगरी के तिबूर कापू भी पहली बार अंतरिक्ष में पहुंचे। अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने पर उन्हें मिशन कमांडर पैगी व्हिटसन और एक्सपीडिशन 73 के सदस्यों ने गर्मजोशी से गले लगाकर और हाथ मिलाकर स्वागत किया। शुभांशु शुक्ला ने स्वागत समारोह में कहा, मैं 664वां अंतरिक्ष यात्री हूं। यहां पहुंचना मेरे लिए गर्व की बात है। आप सबके प्यार और आशीर्वाद से मैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा हूं। खड़ा रहना आसान लग रहा है, लेकिन सिर थोड़ा भारी महसूस हो रहा है। हालांकि ये छोटी समस्याएं हैं, हम धीरे धीरे इसके आदी हो जाएंगे। ये यात्रा का पहला कदम है। शुभांशु शुक्ला ने बताया कि अगले 14 दिन तक वे और उनकी साथी वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और पृथ्वी पर लोगों से संवाद भी करेंगे। यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा का भी एक अहम पड़ाव है। मैं लगातार आपसे जुड़ा रहूंगा। इस सफर को हम सब मिलकर रोमांचक बनाएंगे। मैं तिरंगा लेकर आया हूं और आप सभी को अपने साथ लेकर आया हूं। अगले 14 दिन बेहद खास होंगे। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन तक की सवारी को शानदार अनुभव बताया और वहां मिले स्वागत से वे बेहद भावुक हो गए। जैसे ही मैंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कदम रखा और बाकी सदस्यों से मिला, उन्होंने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं किसी के घर आया हूं और उन्होंने अपने दरवाजे मेरे लिए खोल दिए हों। यह अनुभव मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर रहा। दृश्य अद्भुत था, लेकिन सबसे बढ़कर आप सभी लोग। अंत में उन्होंने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 14 दिन विज्ञान और शोध के लिए बेहतर साबित होंगे। हम मिलकर काम करेंगे और इस मिशन को सफल बनाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए सफल उड़ान भरने के साथ ही नया इतिहास रच दिया। 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रवाना हुए शुभांशु की यह यात्रा 41 साल बाद किसी भारतीय की पहली अंतरिक्ष यात्रा है। साथ ही ISS की यात्रा करने वाले वह पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। उनसे पहले 1984 में राकेश शर्मा रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज के जरिए अंतरिक्ष में गए थे। अरबपति कारोबारी एलन मस्क के स्पेसएक्स के फलाकन 9 रॉकेट ने बुधवार दोपहर 12:01 पर एक्सियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से ISS के लिए सफल उड़ान भरी थी। प्रक्षेपण के 10 मिनट बाद ही अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी का चक्कर काटना शुरू कर दिया। लखनऊ निवासी शुभांशु के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री पूर्व मिशन कमांडर पैगी व्हिटसन, हंगरी के अंतरिक्ष यात्री तिबूर कापू और पोलैंड के सलावोस उजनान्स्की, विस्नोविस्की भी ISS के लिए रवाना हुए हैं। इस सफल प्रक्षेपण ने भारत के साथ ही पोलैंड और हंगरी के भी अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष में वापसी को साकार किया। यह अंतरिक्ष यान करीब 28.5 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून बृहस्पतिवार को भारतीय समय के अनुसार करीब 4:05 पे ISS से जुड़ा। 14 दिन के प्रवास में 60 प्रयोग करेंगे। अंतरिक्ष यात्रा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 14 दिन बिताएंगे और इस दौरान 60 प्रयोग करेंगे। इनमें सूक्ष्म गुरुत्व और मधुमेह, इंसुलिन समेत कई अन्य प्रयोग के साथ नई तकनीकी का परीक्षण व विकास आदि शामिल है। शुभांशु भारतीय शिक्षण संस्थाओं के तैयार 7 प्रयोग भी करेंगे। इनमें ज्यादातर बायोलॉजिकल स्टडीज होंगी, जैसे अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य और जीवों पर असर देखना। साथ ही वह नासा के साथ 5 और प्रयोग करेंगे। ये लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए डाटा जुटाएंगे। 6 बार टाला गया मिशन। सफल उड़ान से पहले एक्सियोम 4 मिशन को विभिन्न कारणों से 6 बार टाला गया था। सफल उड़ान से पहले एक्सियोम 4 मिशन को विभिन्न कारणों से 6 बार टाला गया था। सबसे पहले 29 मई को अंतरिक्ष यान के तैयार नहीं होने के कारण उड़ान टाली गई। इसे 8 जून के लिए निर्धारित किया गया। हालांकि फलाकन 9 रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार नहीं था। नई तिथि 10 जून तय की गई, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से इसे टाल दिया गया। चौथी बार 11 जून को मिशन की उड़ान की तारीख तय की गई, लेकिन ऑक्सीजन लीक होने के चलते स्थगित करनी पड़ी। नई तिथि 19 जून दी गई। इस तिथि पर मौसम की अनिश्चितता चालक दल की सेहत के कारण फिर से टल गई। छठी बार मिशन को 22 जून के लिए निर्धारित किया गया, लेकिन ISS के जवेज़दा सर्विस मॉड्यूल के मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए था, जिसके कारण मिशन टल गया।